एक रिन्यूएबल एनर्जी प्लेयर है जिसका नाम है सिनर्जी ग्रीन इंडस्ट्रीज। वो हमने डिटेल वीडियो आपके साथ शेयर किया था, उसका कॉन कॉल अभी मैंने अटेंड किया, तो मैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ कि उस कॉन कॉल में क्या हुआ। बेसिकली उसके पहले एक मेंटल मॉडल हम लोग समझ लेते हैं कि इन्वेस्टिंग क्या है ना, ये गेम है डिसीजन मेकिंग का। और डिसीजन मेकिंग की टेस्ट कब होती है? जब माहौल मुश्किल हो। और अभी का माहौल क्या है? मुश्किल है। मैक्रो एनवायरनमेंट के कारण अभी डिसीजन मेकिंग मुश्किल है, और दैट्स व्हाई दिस बियर साइकिल इज गोइंग टू टेस्ट एवरी पर्सन हु ज्वाइंड द स्टॉक मार्केट इन 2020 और 2021। तो उसके बाद तो हमने एक अच्छा मार्केट ही देखा है, तो उनके लिए एक लर्निंग ग्राउंड है और उन्हीं के लिए ये वीडियो है, क्योंकि ये तो मैक्रो फैक्टर है। मैक्रो को तो आप देख नहीं पा रहे हैं, बट इसी चीज को मैं एक कंपनी पे लाऊं, सिनर्जी ग्रीन, जिसके प्रोस्पेक्ट बहुत अच्छे हैं। मेरा डिटेल वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देखें। कंजर्वेटिव कंपनी है जो एक एक्सपेंशन करना चाह रही है, और इंटरेस्टिंगली उन्होंने 200 करोड़ का एक्सपेंशन पिछले 15 साल में किया है, और अभी नेक्स्ट 1 ईयर्स में जो ऑनगोइंग एक्सपेंशन चल रहा है पिछले 1 सालों से, वो 200 करोड़ का एक्सपेंशन वो कर रहे हैं। इंडिया में अगर आपने कोई भी प्रोजेक्ट मैनेज किया है, पर्सनली मैंने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में मेरा एक्सपीरियंस है, तो आई नो कि जितना बड़ा प्रोजेक्ट होगा उतना ही बड़ा प्रॉब्लम होता है, वो डिलीवर कराना बहुत ही मुश्किल होता है। टाटा मोटर्स में मैंने यही सीखा था कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में किसी भी टाइम की गारंटी नहीं होती। तो एज ए स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर ये मेरे में इनबिल्ट है, बट मैं आपके साथ ये एक्सपीरियंस इसलिए शेयर कर रहा हूं ताकि आप भी इन चीजों की तरफ सेंसिटिविटी डेवलप करें। बिकॉज स्टॉक मार्केट में जो अगर बैड न्यूज आता है तो लोग बेच देते हैं, बट इस बैड न्यूज के पीछे जो रियलिटी होती है उसमें डिग आउट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और यही करने के लिए मैंने कॉन कॉल अटेंड किया। कॉन कॉल के बाद जो गाइडेंस है, ऑन पेपर इट लुक्स की 5% ही ग्रोथ करेगी ये कंपनी इस साल में, बट नेक्स्ट ईयर में इस कंपनी इज वेरी कॉन्फिडेंट कि दे विल बी एबल टू स्ट्राइक 500 करोड़ का टॉप लाइन, जो उनका पहले का गाइडेंस था। तो जो लॉन्ग टर्म स्टोरी में फंडामेंटली नथिंग हैव चेंज्ड एक्सेप्ट अ ब्लिप क्वार्टर, और यहीं पे अपॉर्चुनिटी होती है किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए कि उसे वैल्यूएशन कंफर्ट मिल जाता है बिकॉज ऑफ दिस टेम्पररी थिंग्स। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज टेम्पररी, बिकॉज से अपने कस्टमर से एक रेट अग्री किया हुआ था, जो 1 जनवरी से रेट वो अग्री करेंगे, अज्यूमिंग कि उनका जो ये प्लांट रेडी हो जाएगा, और ये प्लांट रेडी नहीं हुआ तो उनको वो वर्क उनको करके तो देना ही था। तो कंपनी ने जो कमिटमेंट की थी वो उसे निभानी थी, बट एट व्हाट कॉस्ट? दे हैड टू शेल आउट 3% एबिटा मार्जिन बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज जो वो पहले 5 रुपए पर केजी कर रहे थे, वो काम करने के लिए उन्हें 20 रुपए पर केजी का कॉस्ट हुआ। आई एम टॉकिंग अबाउट सम पार्ट्स विच वाज सपोज्ड टू बी मशीन्ड इन हाउस, वो अब मशीन होने के लिए कोल्हापुर से चेन्नई गए, और कहीं कभी किसी केस में वो हैदराबाद में जाके मशीनिंग हुई। तो उन केसेस के कारण जो है कंपनी का एबिटा मार्जिन 3-4% से श्रिंक हुआ है, बट द लॉन्ग टर्म स्टोरी ऑफ द कंपनी इज इंटैक्ट। इंटरेस्टिंगली ये कंपनी अभी एक दो राहे पे खड़ी थी। एक तो उन्हें एक बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट करना था, साथ ही साथ उन्हें प्रोडक्ट भी डेवलप करना था फॉर टेकिंग अ बिग लीप। तो बड़ा प्रोजेक्ट तो आप बना सकते हैं, बट बड़े क्लाइंट का अप्रूवल भी तो पैरेलली आना चाहिए। तो ये दोनों चीजें कंपनी मैनेज कर रही थी। एंड आई अंडरस्टैंड मैनेजमेंट जो है वो 15 साल बाद कैपेक्स कर रहा था, तो ऑब्वियसली थोड़ा सा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के इश्यूज होते ही हैं, और ये एज ए इन्वेस्टर हमें इग्नोर करना चाहिए। तो यही मेरा मैसेज है। आप नंबर देखेंगे, नंबर में आपको ज्यादा कंफर्ट नहीं आएगा, बट आई थिंक दिस इज द टाइम टू होल्ड ऑन टू स्टोरीज जहां पे आपको मैनेजमेंट के एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी पे शक ना हो। दोस्तों, हमारा रोल एज ए इन्वेस्टर होता है एज ए साइड कार इन्वेस्टर। हम लोग किसी और की कार में बैठे हुए, वी आर नॉट एट द ड्राइविंग सीट। और हमने जो मैनेजमेंट को सेलेक्ट किया है, वी हैव सेलेक्टेड दोज मैनेजमेंट फॉर एग्जीक्यूटिंग द कोर बिजनेस विच इज सप्लाइंग विंड टर्बाइन के पार्ट्स, कास्टिंग, फोर्जिंग, और ये सब तो वो कर ही रहे हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इज अ स्किल विच इज वेरी डिफिकल्ट टू मास्टर, एंड I've seen this first hand, so I can tell you with guarantee कि इस तरीके के प्रोजेक्ट डिले होते ही हैं। इंडिया में ये डिले होना नॉर्मल है, और स्पेशली जिस पार्ट में ये बिजनेस है वहां पे भी सिविल के इश्यूज तो होते हैं, क्योंकि सिविल वर्क आप कराने जाओ आपको लेबर नहीं मिलेगा। सो ऐसी ही चीजें हुई। उन्होंने जो इन्वेस्ट किया था वो कंप्लीट करने में उन्हें बहुत ज्यादा टाइम लगा, बट थिंग्स आर बैक ऑन नॉर्मल। लास्ट मंथ जनवरी में दे हैव क्लॉक देयर हाईएस्ट नंबर। सो इफेक्टिवली क्या हुआ कि वो 30,000 एमटी की कैपेसिटी पे थे टिल 31st दिसंबर। Now for 1st January they have added 5,000 MT की कैपेसिटी मोर, और नेक्स्ट 1-2 मंथ में बाय Q4
they will be adding another 10,000 MT, यानी 45,000 MT की कैपेसिटी लाइव हो जाएगी 31st मार्च तक, एंड दे आर क्लॉकिंग दिस मंथली हाईएस्ट नंबर इन मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट, बट वो गाइड नहीं कर रही है ऑब्वियसली, क्योंकि अभी उनकी गाइडेंस मीट नहीं हुई है. सो गाइडेंस को स्टॉक मार्केट में बहुत ज्यादा एनालिस्ट कम्युनिटी में उसको तवज्जो दिया जाता है. फ्रैंकली एज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर आई डोंट गिव लॉट्स मेनी इंपॉर्टेंस टू द गाइडेंस. एक आध बार मिसेस होती ही है, और मैं तो एक दो मार्जिन ऑफ सेफ्टी लेकर के ही चलता हूँ कि कंपनी जो बोली है वो 6 महीने डिले होगा. बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की भी बात करें तो एलॉन मस्क ने पहले टारगेट किया गया था मार्स पे हम लोग कॉलोनी बनाएंगे. अभी उन्होंने लास्ट में ट्वीट किया कि नहीं, हम लोग मार्स तो 10 साल बाद भी नहीं हो पाएगा, तो चलो मून पे टारगेट करते हैं. सो द आइडिया इज गेट आउट ऑफ द अर्थ, बट इस केस में वैसा नहीं है, थोड़ा सा डिले है. सो स्टे इन्वेस्टेड, स्टे ट्यून्ड विद सच अपडेट विद साधन, और कमेंट में बताएं कि कौन सी कंपनी का क्वार्टरली कॉन कॉल आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, सो दैट हम लोग भी पढ़े थोड़ा और उसको आपके सामने शेयर करेंगे. और वैसे भी मैं एक कंपनी के बारे में शेयर करने ही वाला हूँ कि उसका इंटरेस्ट कॉन कॉल काफी इंटरेस्टिंग रहा है. तो इफ यू कैन गेस दैट कंपनी, और इफ यू वांट सम इंटरेस्टिंग नेम जिसको हम लोग कवर करें साधन पे, पोस्ट दिस क्वार्टरली कॉन कॉल Q3 कॉन कॉल, तो टाइप Q3 और टाइप द नेम ऑफ द स्टॉक. क्विक अपडेट है आपके लिए. वी क्रिएटेड अ प्लेटफॉर्म वेयर वी कैन इंटरेक्ट विद आवर मेंबर्स, वेयर वी कैन डू द बिजनेस ट्रैकिंग at an effective pace, as well as con call के takeaways पे हम लोग एक quick summary discussions वहाँ पे share करते हैं as and when the con calls happens which are interesting for us. We keep you updated about thesis because thesis keeps updated itself, and Sadhan has been early adopter. Most of the time we have been ahead of the curve in terms of picking up right sectors like railway, transmission, shipbuilding. So our endeavor is to make our channel members aware of developments so that they can connect the dot before everybody else get it. So before something becomes a consensus buy, we would like to let you know those things. So if you would like to get Sadhan advantage in stock market, then you can join our Sadhan channel membership. And just to give you a glimpse of what's coming on Sadhan channel is that we are deep diving into cargo shipping sectors. We covered shipping sectors in detail, where will be more company specifics, who are the winner, who are going to be the laggard, so that we will enable you with a risk management framework so that you can pick up the cycle right. The goal is to enable you become a independent decision maker. So if you want to grow in your investing journey, then you can explore our channel with 3 different variants, which I'm sure you would be able to pick up which one suits you better. Sadhan Pro, Sadhan Prime, and Sadhan Prime Plus. Make your best decision. Don't forget to like and share the video. Thanks for watching.